हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन किससे ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। आपको लगता होगा आपकी डेली लाइफ में भी क्या होता रहता है कि मान लो किसी को ब्लड की ज़रूरत है, फिर आप सोचते हो कि आप उसे अपना ब्लड देना भी चाहते हो, बट क्या आप एक्चुअल में अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकते हो? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और आपको अगर अपना ब्लड डोनेट करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि चाहे आप किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, कोई भी पढ़ाई पढ़ते हो, या फिर अगर अपनी पढ़ाई आपने छोड़ भी रखी है, नॉर्मल आप किसी की पीरियड्स वगैरह हो, फिर भी आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में या फिर क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं हमारे पास? 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। आपको एक बात जो बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेनी है वो ये है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना, सपोज दैट ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वो सिर्फ पॉजिटिव को अपना ब्लड डोनेट करते हैं। बट जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना, उनके पास एक फ़ायदा होता है। पूछो क्या फ़ायदा होता है? उनका फ़ायदा ये होता है कि वो पॉजिटिव को तो दे ही सकते हैं, एज वेल एज वो नेगेटिव वाले को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे टोटल 8 ब्लड ग्रुप हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ये हमारे टोटल क्या है? 8 ब्लड ग्रुप हैं। आज सिर्फ आप पढ़ोगे नहीं, सिर्फ समझोगे नहीं, इवन याद भी कर लोगे। इतनी आसानी से बताऊंगी ना कि आपको चुटकियों में याद जाएगा और कभी भी नहीं भूलेगा कि कौन किसे अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ सबसे पहला जो ए पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव को अपना ब्लड देगा, और ए बी पॉजिटिव को, तो ए वाला ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को अगर वो पॉजिटिव होगा तो। और उसी के साथ नेगेटिव भी याद कर लो। अगर ए नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए नेगेटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा। याद हो गया? देखो ए पॉजिटिव ने किसको ब्लड दिया? ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ठीक है। ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, इन दोनों को भी, और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इन दोनों को भी। अगर आप एक याद कर लो ए वाला, तो बी, ए बी, ओ सब कुछ बिल्कुल सेम, यही रूल फॉलो सब में होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम समझते हैं बी पॉजिटिव। तो अगर बी पॉजिटिव है तो बी को देगा ही, और ए बी पॉजिटिव को भी देगा। यानी देखो ये पॉजिटिव है तो किसे दे रहा है? पॉजिटिव को और पॉजिटिव को। अब इसी का बी को ही देखते हैं, बट ये बी नेगेटिव वाला है तो ये बी पॉजिटिव को भी देगा, बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी नेगेटिव को भी देगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो पॉजिटिव वाला होता है वो सिर्फ किसे देता है ब्लड? अपना पॉजिटिव को। लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है ना, वो पॉजिटिव वाले को भी देता है और नेगेटिव वाले को भी देता है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट आता है ओ पॉजिटिव। अब ओ पॉजिटिव क्या कर रहा है? देखो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इन सभी को दे रहा है ब्लड। देखो 1 2 3 4, इन चारों को दे रहा है। वो 4 ब्लड ग्रुप जो कि पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनके नेगेटिव को वो अपना ब्लड नहीं देता है। जो ओ पॉजिटिव होता है वो ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ओ पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, बट इनके नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं देगा। लेकिन अगर ओ नेगेटिव होता है तो वो सबको दे सकता है, चाहे वो ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, ए बी नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो या फिर ओ नेगेटिव हो। तो इन सभी को क्या दे सकता है? वो अपना ब्लड दे सकता है। देखो लिखा है मैंने ओ नेगेटिव, कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो आप जिसे चाहे उसे अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हो। बहुत ही क्या है, बताओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव सिर्फ किसे ब्लड देता है? अपना ए बी पॉजिटिव को। लेकिन अगर वहीं ए बी नेगेटिव हो तो ए बी पॉजिटिव को भी देता है और ए बी नेगेटिव को भी देता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है ना तो आप अभी याद कर लो। सिर्फ इतना मन में रखो कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को देता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब फॉलो नहीं कह सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हो तो आपको उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है कि रक्तदान कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला, वजन 45 kg से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्लड अपना डोनेट करना है ना तो आपका वजन जो है वो 45 kg से कम नहीं होना चाहिए। तो दुबले पतले इंसान क्या ब्लड डोनेट कैसे कर सकते हैं ना। नेक्स्ट लिखा हुआ देखो,
उनके पिछले 12 महीने में कोई टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपना ब्लड डोनेट करना है या फिर अगर आप अपना ब्लड डोनेट करते रहते हो तो आपको टैटू नहीं कराना चाहिए। तो टैटू कराने के बाद क्या होता है, ब्लड डोनेट आप नहीं कर सकते 12 महीने तक, उसके बाद आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है डायबिटीज़ है या फिर इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको अपना ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। उससे नेक्स्ट लिखा है जननांगों में अल्सर या डिस्चार्ज हो तो ब्लड डोनेट ना करें। जननांगों मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो ट्रैक्ट है, वहाँ पर किसी का इन्फेक्शन है, कोई डिस्चार्ज होता है, जो फीमेल होती है अगर वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है किसी भी तरीके का तो नॉर्मल भी हो सकता है, बट हो सकता है आपको कुछ एसटीडी हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है कुछ कैंसर जन्म ले रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी कंडीशन में आपको अपना ब्लड डोनेट नहीं कर रहा है क्योंकि आप तो अनहेल्दी हो गए ना, अभी आप फिट नहीं हो। तो अगर आप अपना ब्लड किसी और को दोगे तो उस बेचारे को भी क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, तो इसलिए हम नहीं देते। नेक्स्ट लिखा है महिलाओं को डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के 1 साल बाद तक ब्लड डोनेट ना करें। सेंटेंस कैसा बना हुआ है, महिलाओं को डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के 1 साल बाद तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है। तो अगर आप मान लो किसी फीमेल की डिलीवरी हुई है तो उसमें ऑलरेडी बहुत ब्लड लॉस हो जाता है, और अगर आपका छोटा बेबी जिसे आप ब्रेस्ट फीडिंग दूध पिलाते हो तो आपको उस टाइम पे भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो और उसके 1 साल बाद तक बिल्कुल भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी, टीबी, एचआईवी या फिर किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी ना, A to Z कुछ भी, XYZ कुछ भी बीमारी है तो आपको उस कंडीशन में बिल्कुल ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है किसी भी प्रकार का हृदय रोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप फिट एंड फाइन, कोई दिल की बीमारी आपको कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लेना, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। देखो मान लो सपोज कि मुझे कोई बीमारी है तो मुझे पता होगा कि हाँ भाई मेरे को हृदय रोग है या फिर मेरे को डायबिटीज़ है, मैं इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही हूँ, या फिर मान लो कुछ भी XYZ मुझे बीमारी है तो मुझे पता होता है, बट हीमोग्लोबिन कम है ये मुझे भी पता नहीं है ना। तो अगर मुझे मान लो ब्लड डोनेट करना है, मेरा प्लान बन रहा है कि यार मेरे को ना ब्लड डोनेट करना है, तो उसके पहले एक तो मुझे पूरी बॉडी चेकअप कराना चाहिए कि कोई बीमारी तो नहीं है, अननोन बीमारी कि भले मुझे पता ना हो बट मैं बीमार हो सकती हूँ ना। और उसके अलावा आपको यानी मुझे अगर डोनेट करना है तो मुझे अपना हीमोग्लोबिन भी चेक कराना होगा कि कहीं वो 12.5 ग्राम से कम तो नहीं है। अगर 12.5 ग्राम से कम होगा तो मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा है तो मैं बहुत खुशी खुशी ब्लड डोनेट कर सकती हूँ, लेकिन कब, अगर मुझे और कोई बीमारी नहीं है तब। अब आपके मन में आ रहा होगा तुमने इतना सा तो बता दिया कि कब आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि ब्लड डोनेट कब कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जब यही सब चीज़ें ना हो आपके साथ तो आप बिल्कुल जब फिट एंड फाइन हो, हेल्दी हो, कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिलीवरी की प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हो, तो आप बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसकी रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूँगी। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।